हाथी अपनी सूंड में 5 लीटर तक पानी रख सकता है। इसे कहते हैं नर्क का द्वार। रूस में एक ऐसी जगह है जिसे नर्क का द्वार भी कहा जाता है। कोला सुपरडीप बोरहोल नाम के इस गड्ढे को 1970 में रूस के वैज्ञानिकों ने खोदना शुरू किया था, लेकिन ज्यादा खुदाई करने पर गर्मी बढ़ती जा रही थी और खुदाई करने वाली मशीनें पिघलने लगी थी, इसलिए इसे बीच में ही रोक दिया। इतिहास का सबसे खतरनाक भूकंप 23 जनवरी 1556 में चीन के शांशी प्रांत में आया था। इस भूकंप ने करीब 8,30,000 लोगों की जान ले ली थी, जिसकी वजह से यहाँ की करीब 60% आबादी खत्म हो गई थी और 840 किलोमीटर तक का इलाका तबाह हो गया था। किंग कोबरा की आंखें इतनी तेज होती है कि वह अपने शिकार को 91 मीटर दूर से भी आसानी से देख सकता है। पेड़ों में भी जान होती है। साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाला सोकोट्रा ड्रैगन ट्री एक ऐसा पेड़ है जिसे काटे जाने पर उससे लाल रंग का खून बाहर निकलता है। इसकी खास बात यह है कि इंसान में मौजूद खून में होने वाली बीमारियों को इस पेड़ से निकलने वाले खून से ठीक किया जा सकता है। तो एक कदम सफलता की और। क्या आप जानते हैं कि बेल्जियम बुल एक बहुत ही शक्तिशाली जानवर है। ये बेल्जियम में पाया जाता है। इसकी पीठ और इसके पैर एक चट्टान की तरह मजबूत है। इसका वजन करीबन 1230 किलो होता है और ये करीब 900 किलो का वजन उठा सकता है। क्या आपने ऐसा सांड पहले देखा है? साल में 365 दिन होते हैं और हर गुजरते दिन के साथ साल का एक एक दिन कम होता जाता है। लेकिन 29 फरवरी साल का एक ऐसा दिन है जो 4 साल में एक बार ही आ पाता है। दरअसल इसकी भी एक वजह है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365.25 दिन लगते हैं। अब एक चौथाई दिन यानी 6 घंटे का दिन तो हो नहीं सकता, इसलिए 4 साल के 6 घंटों को जोड़कर 24 घंटे का एक दिन फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। जिस साल में फरवरी 29 दिन की होती है उसे लीप वर्ष कहा जाता है। भारत भूमि, कहा है ईश्वर, हमारे उंगलियों में ये रेखाएं तब बननी शुरू होने लग जाती है जब हम माँ के पेट में लगभग 4 महीने के होते हैं। इन रेखाओं को भी सूचना डीएनए देता है। आश्चर्य है कि ये रेखाएं किसी भी परिस्थिति में हमारे माता पिता या संसार के किसी भी मानव से मेल नहीं खाती। रेखाएं बनाने वाला इतना विशिष्ट है कि वो अरबों खरबों की संख्या में प्राणी जो इस संसार में हैं और जो गुजर चुके हैं उन सभी की उंगलियों में उपस्थित इन रेखाओं के एक एक भाम डिजाइन से परिचित है और हर बार एक नए प्रकार का डिजाइन स्थापित करके खुद को सिद्ध करता है। जानकर आश्चर्यजनक होगा कि जलने, कटने या मिटने पर ये रेखाएं वापस उसी रूप में विकसित होती है जिनमें एक डॉट का भी अंतर नहीं होता। कोई तो है जो ये सब कर रहा है और चला रहा है। शायद वही ईश्वर है जो हर चीज में सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। क्या आप जानते हैं, धर्मशास्त्र कहते हैं कि मौन रहने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं, मन के विकार दूर होते हैं, चित्त शांत रहता है, जिस कारण स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। शास्त्रों के अनुसार प्रातःकाल और सायंकाल मनुष्य को जितनी देर हो सके मौन अवश्य रखना चाहिए। महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की रचना कर लेने के पश्चात महर्षि व्यास ने गणेश जी से लेखन कार्य पूरा न होने तक एक शब्द भी न बोलने का कारण पूछा। उत्तर में गणेश जी ने कहा, यदि मैं बीच बीच में बोलता जाता तो आपका ये कार्य न केवल कठिन हो जाता अपितु भार बन जाता। संयम का प्रथम सोपान है वाक् संयम। जो वाणी का संयम नहीं रखता उसके अनावश्यक शब्द उसकी प्राणशक्ति को सोख डालते हैं। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने का विधान रहा है। धीरे धीरे अपनी वाणी को संयत करके अपने वश में करना ही मौन व्रत है। क्या आप जानते हैं, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील में स्थित नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक कई ऋषि मुनियों की तपस्थली रहा है। अमरकंटक का उल्लेख महाभारत काल में भी मिलता है। यहाँ पर मेकल, व्यास, भृगु और कपिल आदि ऋषियों ने तप किया था। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने यहीं पर देवी नर्मदा के सम्मान में नर्मदाष्टक लिखा था। यहाँ स्थित मंदिरों में
पातालेश्वर महादेव मंदिर, शिव, विष्णु, जोहिला, कर्ण मंदिर और पंचमठ महत्वपूर्ण है। कोटितार्थ मां नर्मदा का उद्गम स्थल है। यहाँ सफेद रंग के लगभग 34 मंदिर है। यहाँ नर्मदा उद्गम कुंड है, जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम है। यहीं से देवी नर्मदा प्रवाहमान होती है। अमरकंटक अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। विंध्याचल, सतपुड़ा और मैकल पर्वत श्रेणियों की शुरुआत यहीं से होती है। क्या आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के बड़ा देव कमरूनाग को वर्षा का देव माना जाता है। बाबा घाटी के सबसे बड़े देवता है। यहाँ पहाड़ियों के बीच से एक रास्ता कमरूनाग झील तक जाता है। जून माह में कमरूनाग झील पर लगने वाले मेले में हर साल भक्तों की काफी भीड़ जुटती है और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार भक्त झील में सोने चांदी के गहने तथा पैसे डालते हैं। सदियों से चली आ रही इस परंपरा के आधार पर यह माना जाता है कि इस झील के गर्त में अरबों का खजाना दबा पड़ा है। बड़ा देव कमरूनाग यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। कमरूनाग झील हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से 51 किलोमीटर दूर करसोग घाटी में स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार ये झील यक्षराज के सम्मान में बनाई गई थी और इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। क्या आप जानते हैं, गुजरात के वलसाड में मत्स्य माताजी के नाम से एक विचित्र मंदिर है। लोक कथाओं के अनुसार यहाँ व्हेल मछली की हड्डियों की पूजा की जाती है। ये मंदिर लगभग 300 वर्ष पुराना है, जिसका निर्माण स्थानीय मछुआरों ने करवाया था। स्थानीय लोगों के अनुसार वर्तमान में भी जब किसी मछुआरे ने समुद्र में जाने से पहले इस मंदिर के दर्शन नहीं किए तो उसके साथ कोई न कोई दुर्घटना जरूर हुई है। मंदिर से जुड़ी प्राचीन कथा है कि 300 वर्ष पहले यहाँ रहने वाले प्रभु टंडेल नामक व्यक्ति को एक सपना आया था। टंडेल ने सपने में देखा कि समुद्र किनारे एक व्हेल मछली मृत अवस्था में है। जब उसने सुबह जाकर देखा तो सचमुच में एक मृत व्हेल मछली समुद्र किनारे पड़ी हुई थी। ये एक विशाल आकार की मछली थी, जिसे देखकर ग्रामीण चौंक उठे थे। ये बात टंडेल ने ग्रामीणों से बताई और व्हेल को दैवीय अवतार मानकर गांव में एक मंदिर का निर्माण करवाया गया, जहां आज भी समुद्र में जाने से पहले दर्शन किए जाते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हिंगोल नदी के किनारे पहाड़ी गुफा में माता पार्वती का प्राचीन हिंगलाज मंदिर है। ये मंदिर माता पार्वती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। वर्तमान में इस मंदिर की देखरेख मुसलमान करते हैं। क्या आप जानते हैं, नागा साधु सोने के लिए पलंग, खाट या अन्य किसी साधन का उपयोग नहीं करते हैं। नागा साधुओं को किसी प्रकार के गद्दे पर सोने की भी मनाही होती है। नागा साधु केवल पृथ्वी पर ही सोते हैं। ये बहुत ही कठोर नियम है, जिसका पालन हर नागा साधु को करना पड़ता है। बस्ती से बाहर निवास करना, किसी को प्रणाम न करना और किसी की निंदा न करना तथा केवल सन्यासी को ही प्रणाम करना आदि कुछ और नियम हैं, जो दीक्षा लेने वाले हर नागा साधु को पालन करने पड़ते हैं। इसके साथ ही नागाओं में चिमटा रखना भी अनिवार्य होता है। धुनी रमाने में सबसे ज्यादा काम चिमटे का ही पड़ता है। चिमटा हथियार भी है और औजार भी। ये नागाओं के व्यक्तित्व का एक मुख्य हिस्सा है। ऐसा भी देखा जाता है कि कई साधु चिमटे से ही अपने भक्तों को आशीर्वाद भी देते हैं। घंटी बजाने का महत्व। हिंदू धर्म में माना जाता है कि पूजा करते वक्त घंटी जरूर बजानी चाहिए। घंटी बजाने के पीछे वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों कारण हैं। वैज्ञानिक कारण यह है कि घंटी बजाने से आवाज के साथ तेज कंपन पैदा होती है, जिससे वातावरण में मौजूद जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, तथा धार्मिक कारण यह है कि देवताओं की प्रसन्नता के लिए भी घंटी बजाई जाती है। घंटी की आवाज से देवता प्रसन्न होकर भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। क्या आप जानते हैं, श्री नारायण जब अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान श्री कृष्ण पुरी में निवास करने लगे। जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ कहे गए। पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है।
यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। इस पावन धाम को श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथ पुरी भी कहते हैं। भारत में लगने वाला कुंभ का मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला है, जो कि हर 12 साल में एक बार लगता है। इस मेले में इतना जमावड़ा होता है कि इसको अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। श्री राम का जन्म कब हुआ था? महर्षि वाल्मीकि ने बताया, जिस समय श्री राम का जन्म हुआ उस समय 5 ग्रह अपनी उच्चतम स्थिति में थे। उन ग्रहों की स्थिति को देखा गया तो श्री राम के जन्म का समय भी निकल आया। भगवान राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व सुबह 12:05 पर हुआ था। हिंदू तिथि के अनुसार 2023 में उनका जन्म दिवस 30 मार्च यानी आज है। सभी को श्रीराम जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। राम राम। हनुमान जी को क्यों पसंद है सिंदूर? मां सीता ने कहा कि वे अपने स्वामी श्रीराम की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना के लिए मांग में सिंदूर लगाती है। इससे उनके स्वामी श्रीराम हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। यही सोचकर हनुमान जी ने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाना शुरू कर दिया। जय हनुमान, जय श्री राम। एक कदम सफलता की ओर। कैसे बना शेर मां दुर्गा की सवारी? पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। इस दौरान एक भूखा शेर मां को खाने की इच्छा से पहुंचा, लेकिन मां पार्वती को तपस्या में लीन बैठा देखकर शेर वहां चुपचाप बैठ गया और सोचने लगा, जब ये देवी तपस्या से उठेगी तो उन्हें अपना आहार बना लेगा। लेकिन इस दौरान कई वर्ष बीत गए और शेर भी तपस्या में लीन हो गया। और जब मां पार्वती तपस्या से उठी तो उन्होंने देखा कि शेर भी उनकी तपस्या के दौरान इतने समय तक भूखा बैठा रहा। तो मां पार्वती इससे खुश हुई और उन्होंने शेर को ही अपना वाहन बना लिया। नवरात्रि की शुभकामनाएं। एक कदम सफलता की ओर। एक ऐसा गांव भी है जहां पर कभी बारिश नहीं होती है, क्योंकि ये गांव बादलों से भी ऊपर है। जब बारिश होती है तो इनके ऊपर नहीं बल्कि नीचे बारिश होगी। ये गांव यमन की राजधानी सना के पश्चिम में मनक में स्थित है। ये गांव बिल्कुल हेवन जैसा लगता है। भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पाकिस्तान जहाजों ने तनोट माता मंदिर के आसपास 3000 बम गिराए, जिसमें 450 बम तो मंदिर के परिसर में ही गिरे। लेकिन इन 450 में से एक भी बम नहीं फटा। ये बम आज भी इस मंदिर में रखे हुए हैं।